कंपाउंडिंग इन म्यूचुअल फंड एसआईपी, सबको ही पता होगा कंपाउंडिंग आखिर होती क्या है। जिन्हें नहीं पता बता देती हूँ। कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है, स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, हम एक सिंपल सा एफडी का एग्जांपल ले लेते हैं। एफडी में होते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो जब भी आप किसी बैंक में एफडी करते हो, सपोज आपने 1 लाख की एफडी की है और वो बैंक आपको 8% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर जब आपकी एफडी मैच्योर होगी तो आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 1,08,000। अब आप उस एफडी को रिन्यू कर रहे हो, मतलब आपने ऑटो रिन्यू सेट किया है, तो अब आपकी वो जो एफडी है वो ऑटो रिन्यू हुई है 1,08,000 के साथ। इसका मतलब जो आपको नेक्स्ट ईयर आपकी एफडी मैच्योर होगी तो जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 1,08,000 पे मिलेगा। और फिर जो अमाउंट बनेगा और आप अपनी एफडी को ऑटो रिन्यू करते रहते हो हर साल, तो जब जब जितना इंटरेस्ट बनता जाएगा एफडी पर जितना भी इंटरेस्ट रेट बनता जाएगा उस इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, विच इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यही होती है कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में कैसे काम करती है, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, मेरे खुद के इन्वेस्टर्स के सवाल होते हैं, जिन्हें नहीं पता बता देती हूँ। आई एम म्यूचुअल फंड एडवाइजर सिंस 2023 एंड दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल विच नेम इज बी टिचपन इन्वेस्टर्स। जिन्होंने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वैल्यूएबल नॉलेज वीडियोस आपसे मिस होते चले जाएंगे। और इस वीडियो पे आ गए हो, प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड, डोंट गो एनीवेयर प्लीज। वीडियो सीरियसली यूजफुल है, वो चीजें बताऊंगी जो आपकी लाइफ में, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो प्लीज विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपाउंडिंग, मेरे खुद के इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स होते हैं, आसपास के लोग भी मुझसे पूछते रहते हैं कि कंपाउंडिंग होती क्या है, मतलब व्हाट इज कंपाउंडिंग इन एसआईपी। देखो एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिन्हें पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और जिनको नहीं पता, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है एसआईपी को। किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आप कर सकते हो बट म्यूचुअल फंड में, लेकिन कॉमन जहां बात रिटर्न और रिस्क की आती है वो होते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ये सच है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की हेल्प से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट शेयर मार्केट में, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ढेर सारी नॉलेज चाहिए, पैसे चाहिए, मनी लूज होने का डर अलग से होता है। विदाउट नॉलेज आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते शेयर मार्केट में, मनी लूज ही करोगे। तो उन लोगों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड, जिसके जरिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हो, अच्छे रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का कोई विजन लेकर चल रहे हो तो एक अच्छी वेल्थ आराम से क्रिएट कर सकते हो। लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता कि आपकी 1,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो देश की कितनी कंपनियों में लगी हुई है। वो फंड मैनेजर्स का काम होता है और आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए फंड मैनेजर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं और जिसके आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके पैसों पे कोई एक्सपर्ट काम कर रहा है, एक एक्सपर्ट जिसकी बहुत ही माइनर से फीस होती है, एक्सपेंस रेशो, जो आप भी पे करते हो बट बहुत ही माइनर सी होती है और आपको पता भी नहीं चलता, स्टार्टिंग में ही वो फीस आपकी इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट से माइनर सी डिडक्ट हो जाती है, बाकी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, जिसके जरिए आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे लोग मिलकर करते हो। डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है, इसीलिए मनी लूज होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। रिस्की है यस ऑफ कोर्स, बट लो रिस्क एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। यस, स्टेबल रिटर्न रहेंगे, रिटर्न ज्यादा भी हो सकते हैं और रिटर्न कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन पर, आपकी स्कीम पर और आपने किस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट किया है और आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर जिसने आपको ये स्कीम सजेस्ट की है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। उसमें होती है एसआईपी, मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने छोटा छोटा अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट होता है और एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाके इन्वेस्ट हो जाता है हर महीने। अब एसआईपी करती क्यों है, कोई लॉन्ग गोल लेकर चल रहे हो, तुम्हें 10 साल में गाड़ी लेनी है, बच्चे ने भी जन्म लिया है, 15 साल में मुझे 1 करोड़ चाहिए, उसके लिए आप एसआईपी करोगे, 20 साल में इसकी हायर एजुकेशन के लिए, 30 साल में इसकी शादी के लिए, और 10 साल बाद आप एक अर्नर हो, आपको गाड़ी लेनी है, ऑफकोर्स अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो आपको उनके लिए इन्वेस्ट करना है। तो ये कुछ गोल्स होते हैं जिनके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। अब कंपाउंडिंग इसमें कैसे मैजिक दिखाता है, देखो मैं आपको कुछ भी बताने से अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल ले देती हूँ। एक म्यूचुअल फंड स्कीम है
HDFC फ्लेक्सी कैप स्कीम आई थी 1 जनवरी 1995। आज उस स्कीम को आए हुए हो गए पूरे 30 ईयर्स, 30 साल। तो वो जो स्कीम थी जब वो लॉन्च हुई थी, कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है लॉन्च होती है, फेस वैल्यू होती है यूनिट की ₹10, ₹10 की एनएवी से, नेट एसेट वैल्यू से स्कीम मार्केट में आती है। उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के ₹11 की होती है, ₹12 की होती है, ₹13 की होती है, मतलब 14-15 ऐसे करके, जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, फंड मैनेजर्स जो है फंड को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, शेयर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड की यूनिट ग्रो करती है। अगर आपके फंड मैनेजर्स ने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो वैसे ही आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ आती है, आपकी यूनिट की प्राइस बढ़ती है। तो जब भी मार्केट में कोई स्कीम आती है, ₹10 की फेस वैल्यू पे आती है एनएवी। अब बात आती है कि वो जो स्कीम आई थी ₹10 की एनएवी पर आई थी, सभी आती है, सिंपल सी बात है। जब से लेकर अब तक किसी ने भी उसमें 10,000 की कंटिन्यूसली एसआईपी की होती, कंसिस्टेंट रहा होता उस म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ, तो उसे आज पता है कितने पैसे मिलते। उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 30 साल में 36 लाख। बट पता है वो कितने का कॉर्पस बना चुका होता? 22 करोड़, 22 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि उसकी जो यूनिट की करंट प्राइस है वो चल रही है 2257 समथिंग रुपीज, यानी 2257 रुपए, इतनी ज्यादा उसकी यूनिट की प्राइस चल रही है। जरा सोचिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में सीएजीआर कैलकुलेट करोगे तो उसने एनुअली सीएजीआर जनरेट किया है 19%। 19% का सीएजीआर देना किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये होता है कंपाउंडिंग। 30 साल तक वेट किया है जिसने भी उसमें ₹10,000 की एसआईपी किया है, तो वेट ही तो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का नाम ही पेशेंस है। तो यही होती है म्यूचुअल फंड की एसआईपी में कंपाउंडिंग। यही होती है कंपाउंडिंग इन म्यूचुअल फंड एसआईपी। अगर किसी को सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा तो जिसने भी एसआईपी की है, अगर 10 साल से भी इन्वेस्ट करते आ रहे हो तो सोचो कितना अच्छा कॉर्पस बना लिया होगा। खुद अपना पोर्टफोलियो चेक करो। तो ये होती है म्यूचुअल फंड की एसआईपी में कंपाउंडिंग। इसे कहा जाता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न। ₹10 के एनएवी पे जो फर्स्ट एसआईपी डिडक्ट हुई होगी जिस भी इन्वेस्टर की 1995 में, आज उस एनएवी की जो वैल्यू है वो चल रही है ₹2257। जरा सोचो 10,000 की क्या वैल्यू हुई, सोचा है कभी? तो यही बात होती है कंपाउंडिंग, इसी को कहा जाता है कंपाउंडिंग। वो कहते हैं ना, आज किसी ने कहा मुझसे 1 करोड़ ले लो, और तू ऐसे कर, मुझसे ना आज ₹1 ले ले, कल 2 लियो, परसों 4 लियो, फिर उसके बाद 8 लेना, फिर 16 लेना, फिर 32 लेना। आज थोड़ा दिया, नेक्स्ट डे डबल दिया, फिर उसके नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट डे डबल दिया था उसका डबल दिया। ये होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो सीरियसली यू विल बी वेल्दी सून। बट म्यूचुअल फंड का नाम पेशेंस है। स्टे इन्वेस्टेड बाय मार्केट क्राइसिस, पैंडेमिक सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में घबरा कर अपने एसआईपी को बंद करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फंड अवेलेबल नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है आपके ऊपर, तो आप अपने एसआईपी को पॉज कर सकते हो, और जब आपके पास फंड अवेलेबल हो, इनकम की सोर्स खुल जाए, तो आप अपने एसआईपी को रिस्टार्ट कर सकते हो। बट अगर ऐसे कंसिस्टेंट रहोगे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ, तो वो स्कीम आपको कब करोड़पति बना देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जानकारी कैसी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर भूल जाओगे तो वैल्यूबल जो वीडियोज है, नॉलेज है, मिस होती चली जाएंगी। टिल द एंड, बाय।